रात को सड़क किनारे एक चाचा हमको गन्ना खाते हुए मिल गए और दृश्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने है। खाना नहीं मिला था। खाना नहीं मिला। सरकार का देगा हथियारा। रोड पर पानी मिलवे नहीं करता है अब रहने के लिए। अब यही रोड पर सो रहे हैं, कोई गाड़ी घोड़ा वाला चाप दे मर जाए तो अच्छा है। सम्राट चौधरी की सरकार है भैया, खाने में दिक्कत हो जाता है। अच्छा। पहले खाना मिलता था। बिहार सरकार गरीब पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। रात के 2 बजे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि हम क्यों यहाँ पे मौजूद है, लेकिन कुछ दृश्य आपको हम दिखाना चाहते हैं। वो दृश्य देखेंगे तो शायद आप भी चौंक जाएंगे, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो इस दृश्य को देखकर नहीं चौंकेंगे। इसी कार्यालय से एक लोग निकले। यहीं से एक आम कार्यकर्ता से लेकर एक मंत्री तक का, मुख्यमंत्री तक का सफर यहाँ से तय किया गया। उनका नाम जानते हैं आप क्या है? सम्राट चौधरी, बिहार के नए नवेले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। और उसी कार्यालय के सामने आपको लगभग सैकड़ों के दर्जन में जो रिक्शा चालक हैं उस कार्यालय के सामने सड़क किनारे सोते हुए नजर आ जाएंगे। इस कार्यालय में दिन में आप जाएंगे तो फुली एसी है, सब कुछ व्यवस्थाएं की गई है। एक सेकेंड भी आप बाहर निकलेंगे तो नहीं रह सकते हैं, इतना ज़्यादा गर्मी में। और रात में भी स्थिति क्या है आपको भी भली भांति पता है। इतनी गर्मी में, भीषण गर्मी में सड़क किनारे जो रिक्शा चालक हैं बिस्तर लगाकर सोए हुए हैं। ये दृश्य है पटना का, और सबसे भयानक दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ पटना में बीजेपी कार्यालय के सामने। और दिन भर चमचमाती हुई कार्यालय है। इस कार्यालय को भी दिखा दीजिए। बड़ा बड़ा होर्डिंग्स लगा हुआ है, भारत से भुखमरी खत्म हो गया, गरीबी खत्म हो गया, हमारा देश विश्व गुरु बन गया, विश्व गुरु के राह पे बने हुए हैं, सबसे बड़ा इकोनॉमी हमारे देश का बन रहा है। लेकिन ये है असली सच्चाई, ये है असली भारत, ये है असली बिहार। जो काम नेताओं और मंत्रियों को करना चाहिए था वो काम ये लोग स्वयं पटना के सड़कों पर मजदूरी करते हुए दिख जाएंगे, आपको करते हुए नजर आ जाएंगे। जो काम नीतीश कुमार नहीं कर पाए, जो काम अभी भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार अभी तक नहीं कर पाई है इन लोगों को। ये दृश्य एक दिन का दृश्य नहीं है, साल के 12 महीना 365 दिन ऐसे ही ये लोग सड़क किनारे सोते हुए आपको नजर आ जाएंगे। कोई भी व्यक्ति शराब के नशे में है, बिहार में तो शराब बंद है, लेकिन आए दिनों शराब की खबरें आते रहती है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा शराब पकड़ाया, यहाँ पे इतने शराब पी के पकड़ाने से लोग जेल में बंद है। कोई भी व्यक्ति सड़क किनारे गाड़ी लेकर आएगा, इनके ऊपर चढ़ा सकता है अगर नशे में, गलती से नशे में हो तो। ये दृश्य है। इनको मच्छर काटने का भी डर नहीं है, गर्मी भी नहीं लगेगा, मच्छर से बचने का भी कोई उपाय नहीं है। सड़क किनारे ऐसे ही सोने के लिए मजबूर है। चलिए कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे, हम उनसे भी बातचीत करके जानने की कोशिश करें। चाचा सो गए हैं? क्या हालचाल है? ठीक है। थोड़ा सा 2 मिनट उठिएगा, क्या आप डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको हम? चाचा सोए रहिए आप। कहाँ से हैं चाचा आप? वैशाली। वैशाली जिला से हैं। तब यहाँ पे क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। कहाँ से कहाँ तक? पूरे पटना। तब पटना में कहीं रहने की व्यवस्था नहीं, कैसे सोए हैं सड़क किनारे? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। सरकार रैन बसेरा वगैरह व्यवस्था नहीं की? कुछ नहीं, कुछ नहीं की। रोड पर पानी मिलवे नहीं करता है अब रहने के लिए। तो पानी की तो व्यवस्था है ना सड़क किनारे नहीं, पीने के लिए? कहीं नहीं। कहीं नहीं है ना। तो हमेशा यहीं पे सोते हैं आप लोग? अच्छा, तो बरसात में कहाँ रहते हैं आप लोग? यहीं पर। यहीं पे। आप लोग को नहीं लगता कि सरकार को व्यवस्था करना चाहिए रैन बसेरा के लिए? कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, वैशाली में कहाँ से हैं आप? महुआ आता ना। तो वैशाली से यहाँ क्यों आ गए? मतलब वहाँ पे काम वगैरह नहीं मिला आपको? नहीं, कमाने के लिए। कमाने के लिए आ गए। घर परिवार में कौन कौन है चाचा? बहुत है, बेटा है, पुतो है, पोता है, पोती है। तो घर में इकलौते कमाने वाले हैं क्या आप? आपका नाम क्या हुआ? प्रभु महतो। प्रभु महतो। और वैशाली में कहाँ से हैं? महुआ थाना। महुआ थाना। चलिए, वैशाली से हैं, प्रभु महतो नाम हुआ इनका। एक और चाचा हैं, ये भी सोए हुए। चाचा थोड़ा सा 2 मिनट उठिएगा क्या? क्या नाम हुआ आपका? सकलू महतो। शकुनी महतो। सकलू महतो। सकलू महतो। तब कहाँ से हैं आप? वैशाली है। अच्छा, अभी वैशाली से ही हैं। आपको भी काम वगैरह नहीं मिला आपके गांव में? नहीं, सरकार तो कह रही कि रोजगार दे रहे हैं हम। सरकार का देगा हथियारा।
हत्यारा सरकार। तब तो मतलब हत्यारा सरकार क्यों बोल रहे हैं? अब यही रोड पर सो रहे हैं, कोई गाड़ी घोड़ा वाला चाप दे मर जाए तो अच्छा है। इस चीज का डर रहता है आपको? अब क्या किया जाए। रिक्शा से कितना रुपया कमा लेते हैं रोज? हम लेबर में काम करते हैं। लेबर में काम करते हैं, तो लेबर में कितना रुपया कमाते हैं? कहीं 500 मिला, कहियो 600 मिला, कहियो न मिला। तो रोज काम मिल जाता है? नहीं, नहीं मिलता है, तो बाकी दिन क्या करते हैं बैठ के? क्या करें, बैठा रह जाते हैं। चलिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 123 देशों में 102 नंबर है हम लोग का। रात को सड़क किनारे एक चाचा हमको गन्ना खाते हुए मिल गए और दृश्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने है। तो दिखा दीजिएगा कब से गन्ना खा रहे हैं। क्या हुआ चाचा? खाना नहीं मिला था। खाना नहीं मिला। वही हम आपको बता रहे हैं कि जो स्थिति है भुखमरी है हमारे देश में, 123 देशों में 102 नंबर पे हैं हम लोग, और आपको खाना नहीं मिला है। आज क्यों नहीं खाना मिला आपको? क्यों नहीं मिला भैया? सम्राट चौधरी की सरकार है सर भैया, खाने में दिक्कत हो जाता है। अच्छा। पहले खाना मिलता था। खाना मिलता था पहले? पहले खाना मिलता था, रात भर खाना मिलता था, बांटे वाला आदमी देता था सरकारी खाना। हाँ। अब नहीं मिल रहा है भैया। सरकारी खाना नहीं, जो लोग सेवा करते वो लोग देते थे। हाँ, लोग जो सेवा करते थे वो देते थे। वो भी पर पाबंदी लग गया भैया, गैस महंगा हो गया, तो खाना कहाँ तक कोई देगा। अब अगला का तो घर में अपने खाना नहीं बन रहा है, गैस महंगा हो गया। 2200 रुपये गैस। अच्छे से बैठ जाइए आप भी। गैस महंगा हो गया, कचरा चुनते हैं, देखिए बोरा यहाँ रखा कचरा हुआ। चुनते हैं आप। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार चंद्रवंशी। मनोज कुमार चंद्रवंशी। कहाँ के रहने वाले हुए आप? मोकामा का। मोकामा के हैं, अनंत सिंह के इलाके से हैं। हाँ तो विधानसभा वो मोकामा ही हुआ। हाँ। मोकामा में कोई काम वगैरह नहीं मिला कि पटना आ गए? नहीं भैया, काम नहीं मिला हमको। तो आप क्या करते हैं पटना में? कचरा चुनते हैं। कचरा चुनते हैं। कचरा चुन के क्या करते हैं? बेचते हैं उसको? और उसको बेचते हैं। कितना रुपया कमा लेते हैं उससे? 200-300 रुपया, और क्या होता है। 200-300 रुपया। कोई खाना पीना खाते हैं। पहले खाना रात में मिलता था, सरकारी खाना दिनों तो में पैसा मिलता बच जाता था। बच जाता था। अब उसी पर आफत हो गया, अब घर पैसा भेजेंगे कि हम खाएंगे। तो घर परिवार में कौन कौन है चाचा? परिवार, वाइफ है, 2 बाल बच्चा है, माई है। तो आज रात में गन्ना खा के ही सोइएगा? तो क्या करेंगे। गन्ना कहाँ से लाए हैं? गन्ना वो बगल से लाया था मांग के। मांग के लाए थे, दे दिया था ऐसे ही? हाँ। क्या बोले थे उससे आप? उससे बोले कि हमको गन्ना दे दो भाई, प्यास लगल है। अब पानी मांगे तो पानी दिया है। पानी तो दिया सम्राट चौधरी की सरकार काम उम नहीं कर रही गरीबों के लिए? है। नहीं नहीं, कुछ नहीं कर रहा है, वो और बर्बाद कर रहा है। सम्राट चौधरी और बर्बाद कर दे रहा है। हाँ। मतलब उन्हीं के कार्यालय के सामने बैठ के बोल रहे हैं कि बर्बाद कर रहा है। बर्बाद कर दे रहा है। यहाँ चाय पिए पर आफत कर देता है, तो हल्ला गाड़ी आ जाता है, हम लोग को भागे पड़ जाता है। तो सम्राट सरकार बढ़िया काम नहीं कर रही है? नहीं। अच्छा, चलिए, परिवार में कौन कौन है? माई है, 2 बेटी है, वाइफ। चलिए, एक और आदमी से बातचीत करेंगे। ये लोग भी यहाँ पे जगे हुए हैं, रात को सड़क किनारे सोते हुए नजर। देखिए, महिलाएं भी यहाँ पे सोई हुई हैं, ये भी कहीं ना कहीं से आई होंगी। क्या नाम हुआ आपका? हमर नाम अनीता बा। अनीता, कहाँ से बानी रहुआ? हाँ, कहाँ से? हम पटना से बानी। पटना से सीतामढ़ी बानी? हाँ। तो यहाँ क्या करें नी बड़ा रात में बैठ के? बैठे नहीं यही गई यहाँ घूम फिर करे। तो घर परिवार नहीं खे यहाँ? ना, नहीं खे? कोनो काम उम करे क्या पटना में रहुआ? कौन काम कइल जाला? काम जनाना कौन करेला? चल एक सेकेंड चाचा, का हाल चल बा? अरे बोला चाचा, काहे लजाता रहे? क्या हम बोले? का नाम हुआ आपका? जुगल मंडल। जुगल मंडल। तब कहाँ से? भागलपुर से? नहीं, मधुबनी घर हुआ। मधुबनी घर हुआ। क्या करते हैं पटना में? यहाँ हलवाई का काम करते हैं, लेकिन काम धंधा भी नहीं है, बैठारी है। हलवाई का काम करते हैं पटना में, काम धंधा वो भी नहीं मिल रहा है? न कुछ नहीं। तो अभी तब ऐसे क्या कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे? बैठ मतलब के टाइम पास कर रहे हैं। क्या टाइम करें? पास कर रहे हैं? तो रहने के लिए कहीं व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं, देख रहे हैं रोड पर पड़े हुए। सड़क किनारे पड़े हुए हैं, काम उम भी नहीं मिला तो क्या कीजिएगा फिर ऐसे? आपस चले घर क्यों नहीं चले जाते हैं? आपस चल जाएंगे। गांव में काम वगैरह नहीं मिलता है? गांव में और काम कहाँ से मिलेगा? देहात में कौन काम है? देहात में कोई काम नहीं है। सरकार ये रोजगार वगैरह दे रही है? कोई रोजगार नहीं। सम्राट सरकार बढ़िया है कि कैसा है? बिहार सरकार गरीब पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो गरीब
कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कोई ध्यान बता नहीं। तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं नए नए, ये नहीं देख रहे हैं? वो सब जानते हैं लेकिन कोई करने के लिए तैयार नहीं है। कोई करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, दिनवा में तो जब यहीं पे रहते होंगे तो मुख्यमंत्री आते होंगे सम्राट चौधरी कार्यालय में, तो मुलाकात तो होती होगी कभी कभी। सभी पता है उनको, बिहार सरकार जो भी बनते हैं सबको सब पता है जो बिहार के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन कोई जो है उसका स्टेप नहीं लेते। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? जुगल मंडल। जुगल मंडल। ये दृश्य है बिहार का। ये दृश्य आपको पटना के सड़क किनारे से हम दिखा रहे थे। यही है असली सच्चाई, यही है असली भारत, यही है असली बिहार। डंके के चोट पर इस राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि हम गरीबी ख़त्म कर देंगे, भुखमरी ख़त्म कर देंगे। जो दूसरे देशों में, जो दूसरे राज्यों में लोग पलायन करते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, उनको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यही है, ये कड़वा सच्चाई है कि आपको 2 वक्त का खाना चाहिए तो अपना घर छोड़कर शहर की तरफ आना पड़ेगा। गांव में कोई भी व्यवस्था आज के समय में रोजी रोटी के लिए नहीं है, कोई भी व्यवस्था सरकार इनके लिए नहीं की। अगर गांव में फैक्ट्री होता, बिहार में आज जितना चीनी मिलें बंद पड़ी हुई है, वो चीनी मिल को चालू किया जाता तो इन लोगों को रोज़गार मिल सकता था, नौकरी मिल सकता था। अगर इनके लिए फैक्ट्री लगवाया जाता तो उसमें इन लोगों को रोजी रोटी मिल सकता था। लेकिन ऐसा कुछ भी होते हुए नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े पोस्टरों पर, होर्डिंग्स पर नज़र आ जाएगा कि बिहार से गरीबी ख़त्म हो गया है, भुखमरी ख़त्म हो गया है, बिहार से लोग पलायन नहीं कर रहे हैं, बिहार में सब कुछ बहुत चंगा चल रहा है। लेकिन जब सड़क किनारे आप निकलिएगा ना, दृश्य देखकर आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द पंचायत के साथ। आपको पूरी बातचीत कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।